नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बताएंगे अनार के बगीचे में पक्षियों की क्या समस्या हैं और उससे कैसे निजात पाया जाए और उनके लिए हमें क्या रोकथाम के आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। तो देख सकते हो ये अनार का बगीचा है और फल लगभग पकने को तैयार हो चुके हैं। और जैसे ही फल पकने की स्टेज में होते हैं तब है जो भारी तादाद में पक्षी हैं जो बगीचे के आसपास में अपना डेरा जमा लेते हैं और पके हुए फल को लगभग अध पका होता है तब उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। तो नुकसान किस प्रकार पहुंचा देते हैं, जैसे ये अनार का पौधा है तो इसके ऊपर आप देख सकते हो ये फल है। इस फल को पूरा खोखला कर दिया, खाली कर दिया, एक भी दाना नहीं बचा है। इस प्रकार के ज़्यादातर है जो किनारों पर खड़े पौधे होते हैं उनको ज़्यादातर अपना निशाना बनाते हैं ये पक्षी। तो देख सकते हो ये किनारे पे खड़े पौधे हैं तो इनका ये जो फल है जो पूरा खोखला कर दिया है। जहाँ तक बात की जाए तो किनारे पे खड़े दो दो लाइनों तक है जो सैकड़ों मात्रा में डली के जो फल है जो ख़राब कर देते हैं। और खास करके तोते तोते होते हैं ना, वही फल को तोड़ते हैं और बाद में फिर छोटी छोटी विभिन्न प्रकार की चिड़ियाँ होती हैं, वो उसको है जो दाना दाना निकाल निकाल कर वो है जो पूरे फल को खोखला कर देती हैं। तो किसानों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बहुत से मैंने पीछे सुओं के समस्या का वीडियो भी डाला है। और अभी आज है जो पक्षियों के बारे में आगे है जो बंडूर नीलगाय क्या समस्या है और उसे कैसे रोकथाम पाया जा सके। तो देख सकते हो किनारे पे खड़े पौधे हैं जो पूरे है जो काफ़ी है जो फल है जो खोखले करने स्टार्ट हो चुके हैं। आगे भी ये जो तरोताज़ा फल दिख रहे हैं ये भी अब छोड़ने वाले नहीं हैं, हमने अगर सावधानी नहीं बरती और समय पर इसका निवारण नहीं किया। ये देख सकते हो दिन रात हम अंदर खड़े रहते हैं तो भी पता नहीं कब पक्षी आते हैं। इस किनारे पर खड़े रहो तो दूसरे वाले किनारे पे जो नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देते हैं और उस किनारे पर खड़े रहो तो यहाँ पर नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए बहुत ही भारी स्ट्रगल करना पड़ता है किसानों को। तो सर्वप्रथम तो अब निवारण की बात करते हैं तो पहले क्या करना है, जो किनारों पर खड़े पेड़ पौधे हैं उन पर ही ज़्यादातर अपना डेरा जमाते हैं। तो उसका उपाय ये है, किनारों पर खड़े जो भी है आपके जो भी वृक्ष है बड़े बड़े उनके ऊपर से टहनियाँ और शाखाएँ वो काट दो। नीचे से नहीं काटनी है आपको, सिर्फ ऊपर से काटनी है ताकि वो धूप में है इसके ऊपर नहीं बैठे। और जैसे ये और भी पौधे हैं इसके ऊपर से अगर काटते हैं तो वो पक्षी है जो ज़्यादा अपना नहीं डेरा जमाते हैं और नुकसान भी काफ़ी हद तक पहुँचाने की कम संभावना रहती है। और आगे है जो इसके ऊपर है जो कई जगह जाली लगाते हैं, तो जाली है जो इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है छोटे किसानों के लिए। और दूसरा है जो पट्टियाँ आती है, पट्टियाँ भी काफ़ी मात्रा में बांधी हुई नज़र आती है और पट्टियाँ से भी पक्षियों का है जो निवारण किया जा सकता है। और तीसरी है जो सबसे सस्ती है, आपको एक तार लाना है किलो 2 किलो और आपको है जो एक 20-20 में आपको एक खंभे गाड़ कर उसके अंदर है जो रोप देना है और फिर तार को है जो एकदम सीधी मात्रा में इसके ऊपर बांध देना है। और फिर इसके बीच में प्लास्टिक की बोतलें है, कांच की बोतलें है, डिब्बे हैं, उनके अंदर छोटे छोटे कंकड़ भर के आपको रख देना है। फिर आप किनारे पर खड़े रहकर एक किनारे से आप देख सकते हो दूसरे किनारे की बोतला है जो बजा सकते हो। इससे भी पक्षियों के आने की कम संभावना रहती है। और ज़्यादातर नुकसान है जो 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम को ही पहुंचाते हैं। 80% नुकसान है जो सुबह 2 घंटा और शाम को 2 घंटा पहुंचाते हैं। तो अगर आप सुबह 2 घंटा और शाम को 2 घंटा अगर आप इसकी रखवाली करते हो तो काफ़ी हद तक आप इस नुकसान से बचा जा सकता है। और तीसरी बात है, आप मेड़ में वृक्ष से उनके ऊपर प्लास्टिक की थैलियाँ वगैरह बांध कर ऐसा ऐसा और कोई डिब्बा है जो बजता रहे समय समय पर वायु के चलने से अगर बचता रहे, तो ऐसे आप डिब्बे बांधते हो। हमने भी यहाँ 10-12 कांच की बोतलें और उसके आगे एक गत्ता लगा कर बांधी है और उसके एक सामने की तरफ एक पत्थर बांधा है, जो जो गत्ता हिलता है तो फिर वो कांच से टकराता है तो वो बजने लगता है। और इसके साथ ही ज़्यादातर तोते हैं ना, तोते वो नहीं बैठने दोगे तो ये छोटी चिड़िया हैं वो फल को नया फल नहीं ख़राब कर सकती है। नया फल सिर्फ तोते ही ख़राब करते हैं ज़्यादातर। तो तोतों की अगर आप रखवाली कर दो तो फिर आपको नुकसान से बचा जा सकता है। तोते एक बार फोड़ते हैं फिर छोटी छोटी चिड़िया उसे पूरा खाली कर ऐसी बोतल आपको टांग देनी है और फिर ये जो ऐसा ही गत्ता लगा देना है। गत्ते लगाने के बाद में जैसे ही वो हिलेगा हिलेगा वायु के चलने से, तो फिर ये बोतल है जो समय समय पर
बचती रहेगी। और आप देख सकते हो किसान भाइयों के नुकसान की तो कोई समय सीमा नहीं है। तो हर फील्ड में जाओ वहाँ समस्या तो आती हैं और समस्याओं से डट कर मुकाबला करना पड़ता है और उस पर विजय पाना ही सफल माना जाता है। तो ये देख सकते हो यहाँ भी आप एक फल ये खाए हुआ है और वैसे ये देखे तो काफ़ी मात्रा में फल को ख़राब किया हुआ है। तो साथियों धन्यवाद। पर्यावरण और प्रकृति को नुकसान नहीं पहुँचाए, क्योंकि आप आज के वर्तमान दौर में देख सकते हो पर्यावरण का हमने जो अंधाधुंध प्रकृति का ह्रास किया है उसका परिणाम आपके सामने अभी दिख ही रहा है और आने वाले समय और भी खतरनाक हो सकता है अगर नहीं संभले। तो हमें हर तरफ से ये ध्यान रखना है कि हम जो कार्य करने जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं पर्यावरण का नुकसान तो नहीं हो रहा है। अगर पर्यावरण का नुकसान हो रहा है तो फिर बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है हमारे मानव जीवन के लिए। तो धन्यवाद साथियों। पक्षियों की समस्या और समाधान पर आज जो बात की, तो हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक करें और किसान हित में है जो शेयर करें। और भी आपके सामने मैं वीडियो समय समय पर अपलोड करता रहूँगा, तो उस सब की आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। यही उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे। धन्यवाद।